अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू लेजेंड एक्स क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। तो आज क्रिप्टो कंप्लीट कोर्स के लेक्चर 7 के अंदर हम स्टाइल्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स आ जाते हैं जिनमें आपको समझना है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर के दरमियान में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट हम स्कैल्पिंग को देख लेंगे, इसमें स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होने वाला टाइम फ्रेम, स्कैल्प की ट्रेड को कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, प्रॉफिट कहाँ पर लेना है और इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी तरह इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को देखेंगे और लास्ट में इस चीज़ को देख लेंगे कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिप्टो का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा आपने वीडियो को भी लाजमी से लाइक कर देना है, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का आपको बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिप्टो कंप्लीट कोर्स के नाम से ही एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर आपको लेक्चर 1 से ऑनवर्ड्स तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो स्टाइल्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग से पहले आप एक चीज़ को समझ लें जिसके बारे में लोगों में बहुत ही ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है। वो ये है कि ट्रेडिंग एक फील्ड है और ट्रेडिंग की आगे टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें हम क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग को देखते हैं और फिर आप उनमें से किसी एक टाइप को चूज़ करते हो। लेट्स सपोज आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आते हो तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आगे टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग आ जाती है, फ्यूचर ट्रेडिंग आ जाती है। जब आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में से स्पॉट ट्रेडिंग को चूज़ कर लिया तो उसके बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल आ जाता है, जिसमें हमारे पास स्कैल्पिंग है, इंट्राडे है, स्विंग है या लॉन्ग टर्म है। स्टाइल्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग को समझने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर एज अ ट्रेडर काम करने जा रहे हो या एज अ इन्वेस्टर काम करने जा रहे हो। तो सबसे पहले हम ट्रेडर को देख लेते हैं कि ट्रेडर क्रिप्टो मार्केट के अंदर किस तरह से वर्क करता है। तो ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेता है, जहां पर उसको मार्केट की शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब कि प्राइस का जल्दी जल्दी ऊपर जाना या नीचे जाना, उसकी बेस पर ट्रेड लेना होता है। और जो ही उसकी ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट के अंदर आती है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है और ट्रेड से बाहर आ जाता है। अब ट्रेडर जिस तरह से ट्रेड लेता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसके बाद आ जाता है कि ट्रेडर जिन चीज़ों पर रिलाई करता है ट्रेड लेते हुए, यानी कि किन चीज़ों को वो देखता है और उसके बाद वो ट्रेड के अंदर इंटर होता है, वो ये है कि वो ट्रेंड की बेस पर ट्रेड लेता है, न्यूज़ की बेस पर ट्रेड लेता है और अपने टेक्निकल एनालिसिस की बेस पर ट्रेड लेता है। अब ट्रेडर मार्केट में पैसा बनाने के लिए स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम इन्वेस्टर को देख लेते हैं कि इन्वेस्टर इस मार्केट में किस तरह से काम करता है। इन्वेस्टर यहाँ पर लॉन्ग टर्म की सोच से आता है कि वो जहाँ पर भी इन्वेस्ट करेगा या जिस कॉइन को भी बाय करेगा वो उसको महीनों या कुछ सालों तक होल्ड करेगा। इन्वेस्टर को प्राइस के ऊपर या नीचे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि ट्रेडर को 5% या 10% प्राइस के ऊपर जाने से या नीचे जाने से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। इन्वेस्टर कॉइन्स के फंडामेंटल्स को देखता है, उसकी ग्रोथ को देखता है और उसके बाद उस कॉइन को बाय करता है। और अब इन्वेस्ट करने के बाद वो काफ़ी सब्र से काम लेता है और जब कुछ महीनों के बाद या सालों के बाद उसका पैसा 5 गुना से 10 गुना बढ़ जाता है तो वहाँ पर वो अपने कॉइन्स को या अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देता है और प्रॉफिट बुक कर लेता है। अब इन्वेस्टर इस मार्केट में सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता है, वो ट्रेडर की तरह शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करता जैसे कि स्कैल्पिंग या इंट्राडे वगैरह। अब इसमें ये ज़ाहिरी बात है कि इन्वेस्टर जो कि मिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड लेगा उसके पास इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि वो स्कैल्पिंग करे और हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठा रहे। तो स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग में सबसे पहले हमारे पास स्कैल्पिंग आ जाती है। तो उसके अंदर जिस टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं उसमें 1 मिनट से लेकर हम 5 मिनट तक के चार्ट्स को देखते हैं। जिस चीज़ को देखते हुए हम स्कैल्प की ट्रेड लेते हैं उसमें आ जाती हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स, लिक्विडिटी हंटिंग, टाइट स्प्रेड्स। टाइट स्प्रेड्स का मतलब ये है कि हम प्राइस की छोटी सी मूवमेंट को कैच करते हैं और उसकी बेस पर ट्रेड लेते हैं। इसमें हम ट्रेड को कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक होल्ड करते हैं। लेट्स सपोज एक कॉइन की प्राइस चल रही है $10 और जब उसकी प्राइस जाती है $10.04 तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके उस ट्रेड से बाहर आ जाते हो। उसके बाद स्कैल्पिंग करते हुए आपके जहन में ये होता है कि आप प्राइस की छोटी छोटी मूवमेंट को कैच करो और छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ। अब इसके अंदर रिस्क बहुत ही ज़्यादा आ जाता है क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करती है। तो स्कैल्पिंग करते हुए आप लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से आपके 6 के अंदर स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस होते हैं और 4 में सिर्फ आपके प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। अब स्कैल्पिंग करते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे ट्रेड लेने के साथ साथ हर बार एक्सचेंज ट्रेडिंग फ़ी भी काट रही है
और क्या हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या सारे पैसे ट्रेडिंग फी में कट रहे हैं। तो अब स्कैल्पिंग करते हुए एक दिन के अंदर कई ट्रेड्स लेते हो और हर ट्रेड से छोटे छोटे प्रॉफिट को टारगेट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करते हो। इसके अंदर आपको बहुत तेज़ी के साथ ये सोचना होता है कि आपके सामने जो ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है उसके मुताबिक आपको ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। तो स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग में नेक्स्ट हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाती है। इसके अंदर हम जिस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं उसमें 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक के चार्ट्स को हम देखते हैं। इसमें हम टेक्निकल इंडिकेटर्स, मार्केट न्यूज़ जैसा कि कोई डाटा वगैरह आने वाला हो उसकी बेस पर ट्रेड लेते हैं और साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी देखा जाता है। इंट्राडे के अंदर हम ट्रेड को कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक होल्ड करते हैं लेकिन हम उसी दिन ट्रेड को क्लोज करते हैं। लेट्स सपोज एक कॉइन की वैल्यू $10 है और आप ट्रेड में इंटर होते हैं, तो जब उस कॉइन की वैल्यू $10.1 जाएगी तो आप उस ट्रेड को क्लोज कर देंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इंट्राडे के अंदर ट्रेडर का ये गोल रहता है कि मैं आज के दिन जो भी ट्रेड लूँगा उसको रात सोने से पहले पहले क्लोज कर दूंगा ताकि जो भी मार्केट में ओवरनाइट रिस्क हैं उनसे बचा जा सके। जैसे कि ओवरनाइट अगर आप सो रहे हैं और कोई न्यूज़ इस तरह की आ जाती है जो कोई मार्केट को डंप कर देती है तो उसकी बेसिस पर आपको यहाँ पर लॉस ना हो। नेक्स्ट हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग आ जाती है। तो स्विंग ट्रेडिंग लेने से पहले हम 1 आवर से लेकर 1 डे के चार्ट पर अपना एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस के अंदर हम मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिसकी बेसिस पर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो गई, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो गई, ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी हो गई, हम इन स्ट्रैटेजीज की बेस पर ट्रेड लेते हैं। स्विंग ट्रेड को हम कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं और इसमें लेट्स सपोज जब कॉइन 10 पर था तो आपने बाई किया और जब उसकी प्राइस $11 पर जाएगी तो आप सेल करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया हो और उसके बाद ट्रेड ली गई हो तो उसमें हमारे पास रिस्क बहुत ही कम रहता है। लेकिन अगर फिर भी ट्रेड लूजिंग कॉज में जा रही है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि अचानक किसी न्यूज़ की वजह से क्रिप्टो मार्केट पूरी की पूरी नीचे आना शुरू हो गई है या उस कॉइन के इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर अपना एनालिसिस चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेता है और उसके बाद वो इस बात का वेट करता है कि कॉइन उसकी रेंज के अंदर आए और वहाँ पर से वो ट्रेड ले। फिर इस ट्रेड को वो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड करता है और जब वो कॉइन उसकी टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट के जोन पर पहुंच जाता है और वहां पर से अपना एग्जिट ले लेता है और प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा ली जाती है। इसके अलावा हम ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने $10 पर एक कॉइन को बाई किया तो वहाँ पर आप मोस्टली उस कॉइन की सपोर्ट को देखते हुए ट्रेड लोगे। जैसे कि आपने $10 पर बाई किया तो वहाँ पर एक सपोर्ट थी और जब वो अपनी $11 या $12 की प्राइस पर जाएगा और वहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आएगा तो वहाँ पर से आप एग्जिट ले लोगे और प्रॉफिट को बुक कर लोगे क्योंकि उसके बाद वो कॉइन एक करेक्शन ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इसके अंदर अव्वल तो बहुत ज़्यादा चार्ट्स वगैरह को नहीं देखा जाता लेकिन फिर भी अगर हम चार्ट्स एनालिसिस की बात करें तो इसमें हम डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स को देखते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स देखते हुए हम फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या कर रहा है और उसकी टीम उसे किस तरह से डेवलप कर रही है और उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। और साथ ही साथ हम मार्केट के ट्रेंड्स को भी देखते हैं कि मार्केट अपने बुलिश साइकिल में है या अपने बियरिश साइकिल में है। लॉन्ग टर्म की ट्रेड को हम कुछ महीने या कुछ सालों तक होल्ड करते हैं। लेट्स सपोज कि आपने एक कॉइन को $10 पर बाई किया तो जब वो कॉइन आपको 3x, 4x या 5x रिटर्न देगा तो उस वक्त आप उस कॉइन को सेल करोगे और प्रॉफिट बुक करोगे। लॉन्ग टर्म की ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा रिस्क कम होता है क्योंकि इन्वेस्टर को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि वो कॉइन 5% ऊपर जा रहा है या 5% नीचे जा रहा है। वो उस प्रोजेक्ट की ग्रोथ पर यकीन रखता है और अपने फंडामेंटल एनालिसिस पर उसको पूरा भरोसा होता है। अब बात आ जाती है कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल बेस्ट रहेगा। तो इसमें एक बात तो ये आ जाती है कि हम अपने फंड्स को डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास $1000 है तो उसमें से आप $500 लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ करोगे, $300 आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करोगे और $200 आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे वगैरह के लिए यूज़ करोगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर भी देखेंगे। अभी देख लेते हैं कि अगर आप एक स्टाइल को चूज़ करते हो, जैसे कि आप स्कैल्पिंग को चूज़ कर लेते हो, तो स्पॉट ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है क्योंकि आप स्पॉट ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग के थ्रू सिर्फ लॉस ही कर सकते हो।
इसकी मेन वजह यह है कि स्कैल्पिंग के अंदर आपने क्विकली ट्रेड को क्लोज करना होता है और 1 या 2% के प्रॉफिट के साथ ही बाहर आना होता है। और अगर आपके पास फंड $100 है या $500 है, तो अगर प्राइस 1% मूव करेगी तो $100 के साथ आपको $1 का प्रॉफिट होगा और वो $1 भी तकरीबन ट्रेडिंग फीस में ही कट जाएगा। तो स्पॉट ट्रेडर के लिए स्कैल्पिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों के लिए स्कैल्पिंग इस तरह से बेस्ट हो जाती है कि वो साथ में लेवरेज के भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके छोटे फंड्स के साथ भी बड़ी पोजीशन ओपन हो जाती है और 1-2% की मूवमेंट के साथ भी उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। और जब आप छोटे फंड्स के साथ बड़ी पोजीशन ओपन करते हो तो आपकी लिक्विडेशंस भी करीब होती हैं और आपकी लिक्विडेशन हिट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तभी तो ये रिटेलर्स जो से हैं ये मार्केट के थोड़े से मूवमेंट के बाद कहते हैं कि हम लिक्विडेट हो गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में। तो एज अ फ्यूचर ट्रेडर आपको इंट्राडे प्रॉफिट दे सकती है और अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहेगा जितना कि स्कैल्पिंग में रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में। तो एज अ फ्यूचर ट्रेडर आपको इंट्राडे प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहेगा और इसमें आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रिस्क बहुत ज़्यादा है और अगर आपने इस मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी। तो फिर आ जाता है कि क्या स्पॉट ट्रेडर इंट्रा ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि हर दिन आपको मार्केट में ट्रेड नहीं मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है मार्केट के साइकिल के ऊपर। लेट्स सपोज के मार्केट पंप हो रही है और वहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते कि हर कॉइन वहां पर से पंप कर रहा है, तो आप थोड़े से एनालिसिस के साथ 3 या 4% का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट नीचे की साइड पर मूव कर रही है, लेट्स सपोज कि अगर एक कॉइन की वैल्यू $5 थी, वो $4 पे आती है, आप एंट्री लेते हो, वो और नीचे आती है। अब यहाँ पर इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस भी बहुत टाइट रखते हो, तो आपका हर बार स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो फिर यही चीज़ है कि इंट्राडे भी स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं है अनटिल अनलेस कोई ऐसा साइकिल आ रहा हो या कोई ऐसी मार्केट में बुलिश न्यूज़ चल रही हो जिसकी वजह से मार्केट सिर्फ पंप कर रही हो। सो स्पॉट ट्रेडर्स के लिए जो बेस्ट ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास तो अच्छा फंड नहीं है, तो हम किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे के थ्रू थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते हैं और उसके बाद हम उससे स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि क्रिप्टो क्विक रिच स्कीम नहीं है। यहाँ पर आपको होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पर पैसा बनेगा। अगर आप जल्दी जल्दी के चक्कर में जाओगे तो आप यहाँ पर सिर्फ पैसा लूज ही करोगे। और अगर आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, लेट्स सपोज अगर आप $500 के साथ आए हो और आपको इसको $50,000 बनाना है, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के थ्रू ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को ही क्यों चूज किया जाए, तो इसमें आपके पास रिस्क बहुत कम रहता है और रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट सबसे मेन बात ये आती है कि आप मेंटली फिट रहते हो, आपका माइंड हर वक्त स्ट्रेस में नहीं रहता, जैसा कि इंट्राडे या स्कैल्पर्स के माइंड पर हर वक्त स्ट्रेस रहता है कि जब भी प्राइस 1% ऊपर मूव करती है या 1% नीचे मूव करती है उनकी एंट्री से, तो वो वहाँ पर घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है कि अगर आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग 7 दिनों के लिए करते हो तो आप 7 दिनों में 7 ट्रेड्स लेते हो, जिसमें से 4 आपकी विनिंग कॉस्ट में जाती हैं और 3 में आपका एसएल हिट होता है। और यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड रेशो लिया गया है वो 1:3 लिया गया है। आप इस बात को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कॉइन 1% नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा और कॉइन अगर 3% ऊपर मूव करता है तो आप वहां पर टीपी बुक करते हो। तो आप यहां पर 4 ट्रेड्स लेते हो जिनमें आप 3% के प्रॉफिट बुक करते हो और वो आपका प्रॉफिट हो जाता है 12% और 3 ट्रेड्स आपकी लूजिंग कॉस्ट में जाती हैं, तो हर ट्रेड में आपको 1% का लॉस होगा। तो नेट जो सा प्रॉफिट आपका बन जाता है वो बन जाता है 9%। इसके अलावा अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर आप 3 ट्रेड्स लेते हो और यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो रहता है वो भी रहता है 1:3। तो यहाँ पर आप 2 स्विंग ट्रेड्स को विन करते हो, यानी कि आपको 10% का प्रॉफिट होता है और एक ट्रेड में आपका एसएल हिट होता है और यहाँ पर आपको 4% का लॉस हो जाता है। तो टोटल अब यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करें तो आपको 16% का प्रॉफिट इस हफ्ते आया है। अब स्कैल्पिंग और इंट्राडे में आप हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठे रहे, आपके माइंड के ऊपर स्ट्रेस रहा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने एनालिसिस करके छोड़ दिया, उसके बाद कॉइन जब आपके जोन में आया आपने बाय किया और आपने उसको प्रॉफिट पे जाकर सेल कर दिया। अब स्कैल्पिंग और इंट्राडे में भी 9% का प्रॉफिट यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है कि आपके पास कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, इसलिए यहाँ पर 4 ट्रेड्स को विनिंग कॉस्ट में लिया गया है। तो अब स्कैल्पिंग और इंट्राडे में आपने 9% का प्रॉफिट बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो सा मेंटल स्ट्रेस रहा है वो अलग है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपने सिर्फ क्या किया है कि एनालिसिस करके छोड़ दिया है, उसके बाद कॉइन जब आपकी जोन में आया है आपने बाय कर लिया है और जब ऊपर की साइड पर मूव किया है तो आपने उसको सेल कर दिया है।
तो अब आपने यहाँ पर इस बात को सीख लिया कि हमारे पास जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी, स्विंग ट्रेडिंग में क्या हुआ कि हमने अपना एनालिसिस कर लिया, उसके बाद कॉइन जब जोन में आए यानी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई तो तब हमने उसको ग्रैब किया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि आपने किस तरह से पैसे को बचाना है तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर 7 जिसके अंदर हमने सीखा कि ट्रेडिंग स्टाइल्स कौन से हैं, इसके अलावा आपको कौन से स्टाइल चूज़ करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।